ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियों, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 51। एकादुसराट पुत्र मकमारोपया पांडव, पप्रच्छ कथाता वत्स मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद उवाच। तत्साधु मनेयर सुरवर दहिना, सदा सुमिदग्धि याम सदघ्रात। हित्वात पातम ग्रहमंदकूपम, वनम गतो युद्ध रिमाश्रयेत। नारदोवाच। श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्ष समाहिता, जहास बुद्धि ब्रालानम विद्यते परबुद्धि भी। सम्यग्विवधारयन्ता बालो गुरुगेहे जुजाति भी। विष्णु पक्षे प्रतिच्छन्नैर न विद्येतास्य धीर्यथा। ग्रहमानित माहूय प्रहलादं दैत्ययाजका, परशस सलक्षणा वाचा तम पृच्छन्त सामभि। वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथयामा मृषा, बालानति कुत्सतु भयमेष बुद्धि विपर्यय। बुद्धि भेदा परकृत उताहो ते सबतो भवत, मंडता श्रोता कामाना गुरुणा कुलनंदन। प्रहलादवाच। स्वपर्षेत सद्ग्राह पुषायन माया कृता, विमोहित धिया दुष्ट सत्तस्मै भगवते नमः। स यदानुव्रतः पूषा पशुबुद्धिर्भीयते, अन्येष तथा नयो अहमिति भेदगता सती। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास के ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। दान पड़ता गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, इससे अब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। तब दैत्य ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया। तब पुरोहितों ने
उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना। देखो, झूठ ना बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है, यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।